जब तक पीछे का पैर रखने का स्थान नष्ट नहीं हो जाता तब तक लौटने की संभावना है, क्योंकि ये मार्ग फूलों से युक्त है पर दिखाई सूल देते हैं, और जगत का मार्ग कांटों सूलों से युक्त है लेकिन दिखाई फूल देते हैं। अंतर यह है, भगवत मार्ग दूर से दिखाई देगा, बहुत कांटे हैं, बहुत सूल हैं, लेकिन आप पैर रख करके देखोगे तो फूल होगा। और संसार का मार्ग दिखाई देता है, बहुत सुंदर फूल है, सुखद है, लेकिन पैर जिसने रखा वो आज तक आह ही भरा, दुख ही मिला, उसे कहीं भी सुखद शांति, महाआनंद की, प्रसन्नता की अनुभूति नहीं हुई। मूढ़तावश वो भले मान ले कि मैं सुखी हूं, सुखी नहीं है। जैसे हम आगे कदम बढ़ाते हैं तो पीछे वाला पैर जहां से उठाया है उसका अस्तित्व नहीं रहना चाहिए इस मार्ग में, उसको नष्ट कर देना चाहिए। पैर रखने की गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आगे बहुत भयावह दिखाई देता, लौट जाएगा, उपासक भाग जाएगा। यहां तो बड़ी सुविधा थी, बड़े लोग प्रणाम नमस्कार, मित्रता, व्यवहार, ये तो बिल्कुल अकेला मार्ग है, इसमें तो बड़े कठोर हृदय की आवश्यकता है। यहां तो ना वो पीछे वाला ठीक लौट जाएगा। अगला कदम बढ़ा तो पीछे की विस्मृति हो जानी चाहिए और ऐसा कदम रखना चाहिए कि पीछे लौटाने की कहीं कोई जगह नहीं रह गई। एक हुतो सो गयो श्याम पे, अब को आ रहा है, अब जगह नहीं रह गई पीछे जाने की। बड़े भाग्यशाली हैं जिनका पीछे का मार्ग बंद कर दिया गया है। बड़ा दुर्भाग्य है जिन्होंने आगे कदम रख के पीछे हटा दिया। हम डर जाते हैं, यद्यपि आगे कदम बढ़ाओगे तो तुम्हें जो सूल दिखाई दे रहे बहुत सुखप्रद है, केवल दिखाई दे रहे हैं। कैसे सुखप्रद है? जहां जहां भक्त मेरो चरण रखे वहां वहां रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ू साथ। तुम्हें सूल में पैर रखना ही नहीं। प्रभु क्या कह रहे हैं? मैं अपने भक्त को जमीन में नहीं चलने देता, अपने हाथ में। अब ये सबको लगता है कि दोहा चौपाइयां हैं, गा दिए, पर हमसे पूछो कितना कष्ट होता है। तो तुम अभी संसार मार्ग में खड़े हो, इसलिए तुम्हें ऐसा अनुभव हो रहा है। आप भगवत मार्ग के पथिक बनो, कष्ट शब्द नहीं है। आत्यंतिक दुख की जहां निवृत्ति है उसे कहते हैं परमार्थ पथ। आत्यंत कहीं किंचन मात्र भी कोई दुख की निशानी नहीं है, सुख समुद्र है। बोले हमें तो अनुभव हो रहा है। संसार का स्वरूप बिल्कुल छोटा सा समझ लीजिए, समस्त ब्रह्मांडों का एक ये नमूना है। जैसे हम किसी ट्रक के माल को देखना चाहें कि बोरों में कैसा लदा है तो परखी डाल के देखते हैं, उस नमूने से पता चल गया पूरा माल कैसा है। पूरे ब्रह्मांड का ये नमूना है। शास्त्रों में पढ़ के देखो तो उदर में समुद्र, अमुक 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 देवता, सब इसी में विराजमान वर्णन है। अब इस शरीर से राग छूट जाए तो आप परमार्थ के पथिक, और शरीर में राग बना हुआ है तो संसार के पथिक। हमारे अंदर भावना होती कि हम परमार्थ के पथिक हैं, पर हमें सुख संसार का ही चाहिए। अच्छा भोजन, अच्छा कपड़ा, सब हमें सम्मान दें, सब हमारी प्रशंसा करें, खूब जो हमारे अनुकूल भोग हो उनकी बहुतायत हो। अंदर देख लो, यही संसार मार्ग है जो आप चाह रहे हैं।
और आप बनते हैं परमार्थ पथ के पथिक। इसीलिए आपको दुख अनुभव में आता है, सुख का अनुभव हो नहीं रहा। तो आपको लगता है केवल शास्त्रों में लिखा है कि सुख परमार्थ है, दुख स्वार्थ संसार है। शास्त्रों में जो लिखा है वो परम सत्य है। जब तक आपका शरीर संसार में कहीं आश्रय रहेगा, बातें बना लेना बहुतों को देखा है हमने। इसीलिए कहते हैं बच्चापन से बहुतों को देखा है, इस नेत्र के सामने से करोड़ों खोपड़ियां निकल गई। हाँ, दंडवत प्रणाम, ज्ञान बघारना, बुद्धि बघारना, और गंभीर होकर सबको देखते रहे, निकल गई। परमार्थ की चढ़ाई पर बिरला ही कोई करोड़ों में एक चढ़ता है, नहीं तो परमार्थ की आड़ में वासनाओं का पोषण करते हुए अगर कोई कृपा है तो हो जाए। परमार्थ की आड़ में अपनी वासनाओं का पोषण करते हुए अगर कोई है हेतु की कृपा तो हो जाए, हमारी ऐसी मांग रहती। सच्चे परमार्थ के पथिक का स्वरूप यही है, जो निश्चय किया उस पे अडिग। तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहें सतबार महेशु। जब अंबाजी से सप्त ऋषिगण कहते हैं कि परम सुंदर दूल्हा दिलाएंगे, कहां ये बाघंबर चिताभस्मा लेपो गरल मसनम दिक्पट धरो, है ऐसे को तुम वरण करने की बात सोच ली। तपस्या छोड़ो, हठ छोड़ो, शिव की प्राप्ति की बात छोड़ो, तुम्हें दूल्हा प्राप्ति कर रही ना, बहुत सुंदर दूल्हा। सारे देवता जिसे नमस्कार करते हैं वो भगवान श्री हरि से हम प्रार्थना करेंगे, तुम्हें समर्पित करवा देंगे। बिचौलिया हम है, सप्तऋषि कहते, बस तुम हां बोलो। माता की निष्ठा जगदम्बा है, भगवान शिव की प्रिया है। क्या कह रहे हैं? हमारे गुरुदेव ने हमें उपदेश दिया है महादेव को पति रूप में वर्ण करने का। नारद जी तजौ न नारद कर उपदेशु, और आप कहें सत बार महेशु। सैकड़ों बार स्वयं आराध्य देव भगवान शिव आके कह दे तो भी उनकी आज्ञा नहीं मानूंगी, अपने गुरुदेव की बात नहीं टालूंगी। आप कहें 7 बार, मैं इष्ट 100 बार कहे तो बात मैं नहीं मानू। मेरे गुरुदेव ने जो मुझे कहा वो मैं निष्ठा कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरौ संभ नत रहो कुमारी। हाँ, तुम्हें ब्याह कराने की बड़ी शौक है तो बहुत वर दूल्हा संसार में है, जाओ, लेकिन मेरी बात सुनकर तुम हंसोगे। करोड़ों जन्म लूंगी और हर बार तपस्या करूंगी महादेव को प्राप्त करने के लिए। इसे कहते धारणा, इसे कहते हैं निष्ठा। जहां कहीं चमत्कार प्रकट हुआ है वो निष्ठा से प्रकट हुआ है। हम देखते हैं और सत्संग में कहते हैं प्रारंभ यहीं से होता है, आश्रय से। अपने लोग जानते हो कैसे पैर रखते, पीछे वाला कस के जमा के और आगे वाले को ऐसे। अगर जरा भी आंच लगेगी ना फट में पीछे, तो आंच तो है ही है, फिर तो भागना ही पड़ेगा। अगर ये है कि अब मैं जलूंगा, पीछे नहीं मुड़ूंगा, तो विश्वास कर लो चंदन क्या शीतल होता है। चंदन क्या शीतल, कैसे तुम्हें बताएं कि हरि का प्यार कैसा होता है, प्रभु का कृपा दुलार कैसा होता है। वो सब वाणी का विषय नहीं। आप लोग बाहरी दृष्टि को देखकर हरि का प्यार समझते हैं। वैभव है, शरीर स्वस्थ है, भोगों को भोग रहा है, मनमानी आचरण कर रहा है, बोले भगवान की इनके ऊपर बड़ी कृपा है, भगवान इनको माने। कोई रोग से ग्रसित है, खाने को नहीं मिल रहा है, लोग उसकी निंदा कर रहे हैं, तो तुम क्या जानो ये अकृपा है। हो सकता है प्रभु उसकी गोदी में खेलते हो, तुम क्या जानो। बाहरी दृष्टि रखने वाले बहिर्मुख बाहर के दृश्यों को भगवत कृपा मानी जाती है। कृपा का स्वरूप देखो, ये शरीर पाप और पुण्य दोनों से मिश्रित होकर बनता है। किसी का भी हो, प्रभु का और प्रभु के समान जो कारक महापुरुष है, जो आचार्य आते हैं, पर आप किसी भी महापुरुष के जीवन चरित्र को देखो, इस मृत्यु लोक में कदम रखते ही मृत्यु धर्म को स्वीकार करते हैं।
यद्यपि उनका भागवतिक शरीर, फिर भी पूरे शरीर में पस पड़ जाता है, घाव हो जाते हैं। श्री सनातन जी महाराज कितने भी आचार्य कोटि के महापुरुषों के जीवन चरित्रों को पढ़ के देखो तो आपको दिखाई देगा कि उनका शरीर रोग ग्रसित होता है, वो बीमार है, वो परेशान करने वाले दुख से घिर गए हैं। ज्ञानी और अज्ञानी के दोनों के शरीरों का धर्म यही है, चूंकि इसकी रचना ही क्षय प्रकृति से हुई है। क्षय माने नाशवान, क्षय नाशवान। अक्षर अविनाशी स्वरूप इस क्षर विनाशी को स्वीकार किए हुए ही व्यवहार बरत रहा है। ज्ञानी दृष्टा रहता है, भक्त समर्पित रहता है। दोनों इसके द्वारा प्राप्त दुख सुख को धैर्य पूर्वक सहन कर लेते हैं, ना हर्षित होते हैं ना शोकित होते हैं। इस शरीर पर जिसने ममता राग की है उसका अंदर से भावे रहता है कि हमारी भक्ति, हमारे भजन का फल ये हो कि कोई विपत्ति ना आवे, कोई रोग ना हो, कोई परेशानी ना हो, बड़ी अनुकूलता है। ऐसा भगवान के अवतार में भी नहीं हुआ। तो अरे अज्ञानी, तुम्हारे जीवन में ऐसा कैसे हो सकता है? कोई कितना भी उपाय कर ले कि रात ना आवे, पर ऐसा हो सकता है क्या? रात तो आएगी। अगर दिन है तो रात है। कोई कितना उपाय कर ले कि रात बनी रहे, क्या ऐसा होगा? क्या दिन आएगा? ऐसे ही ये सुख दुख ही प्रकृति का चक्र है, चलता रहेगा। जो इसमें भगवत आश्रित है, भगवत चिंतन परायण है, उसके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। बस गिरते गिरते प्रभु बचाते रहते हैं। दिखाई देता है गिरा, पर वो गिरा कहां? हरि की गोद में। दिखाई दिया इसका पैर बहुत भयानक जगह रखा गया, लेकिन वो जहां जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां वहां रखो हाथ। सर्वे क्षयांता निचयाः पतनान्तः समुच्चयाः संयोगा विप्रयोगांता मरणांतम च जीवितम। भगवान व्यासदेव जी कह रहे कि जितनी भी सामग्री आपको दिखाई दे रही है, मन से, इंद्रियों से सोचने में आ रही, देखने में आ रही, सर्वे क्षयांताः, सबका नाश होगा। पूज्य महाराज जी ने यह सत्य ही कहा कि भगवत मार्ग शूलों से भरा दिखाई देता है, किंतु इसमें फूल ही फूल हैं। बस आप पीछे मत हटना, लगे रहना, एक दिन आप सफल हो जाएंगे। जय श्री कृष्ण।